यह कहानी एक गुरुजी और एक शिष्य करण की है। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर अपने दूसरे आश्रम जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा होता है और वह पैदल पैदल चल के थक चुके होते हैं। अचानक से उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है। तब उनका शिष्य उनसे पूछता है, गुरुजी अभी आश्रम जाने में और कितना टाइम है, हम इस व्यक्ति से यह सवाल पूछ ले। तब गुरुजी उन्हें अनुमति देते हैं और कहते हैं, तुम पूछ लो। तब वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, भाई साहब ये आश्रम आने को अभी और कितना टाइम है। तब वह व्यक्ति उनके तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाई साहब आप बस पहुंच ही गए हो, बस 2 किलोमीटर ही चलना है, आप बस पहुंचने ही वाले हो। यह कहकर दोनों गुरुजी और शिष्य आगे बढ़ जाते हैं और वह 2 किलोमीटर के ऊपर आ जाते हैं, फिर भी आश्रम नहीं आता है। और वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा जा रही होती है। तो शिष्य करण फिर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, अम्मा अब यह आश्रम और कितना दूर है। तब वह अम्मा उसके तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा बस तुम पहुंच ही गए हो, बस 2 किलोमीटर ही बाकी है। वह लड़का फिर से इनकी बातें सुनते हैं और गुरुजी और शिष्य फिर से पैदल चलना लग जाते हैं। फिर से वह 2 किलोमीटर के ऊपर पैदल चल चुके होते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति दिखता है जो साइकिल से जा रहा होता है। फिर वह शिष्य उस व्यक्ति को रुकाता है और उनसे पूछता है, भाई साहब अभी आश्रम और कितना दूर है। तब वह व्यक्ति उस शिष्य को जवाब देता है, आप बस पहुंच ही गए हो, सिर्फ 2 किलोमीटर ही बाकी है। फिर शिष्य और गुरुजी चलते चलते शिष्य गुरुजी को रास्ते में रोकता है और अपना थैला जमीन पर पटक देता है और कहता है, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है। पहले व्यक्ति ने भी बोला कि 2 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर के ऊपर चले गए फिर भी आपका आश्रम नहीं आया। दूसरी अम्मा ने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर ही है, फिर भी आश्रम नहीं आया। अभी तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर ही है, आखिर आश्रम आएगा कब। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है, आप मुझे समझाइए। तब गुरुजी करण के तरफ देखते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ करण, मैं जानता हूँ कि आश्रम आने को अभी 15 किलोमीटर है, क्योंकि मैं इस आश्रम में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। और पहले व्यक्ति से जब हम मिले थे तो उसने कहा था कि केवल 2 किलोमीटर, और मैंने उसके तरफ देख के मुस्कुराया था क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरा और उसका काम समान ही है। हम लोगों का काम एक ही है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है उनकी मंजिल तक जाने। और जैसे ही दूसरी अम्मा मिली थी, दूसरी अम्मा ने भी यही कहा कि केवल 2 ही किलोमीटर है। तब भी मैं समझ गया कि अम्मा और मेरा काम एक ही है, हमें दूसरों को मोटिवेट करना है उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और तीसरा व्यक्ति जो हमें साइकिल से मिला, उस व्यक्ति ने जब कहा 2 किलोमीटर, तब भी मैं समझ गया कि हमारा एक ही मकसद है कि हमें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। करण ये 3 लोगों ने मिलकर हमें 2 किलोमीटर चलवा दिया। हम हमारी 6 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं केवल इनके सपोर्ट से। अगर ये हमें नहीं कहते कि गांव सिर्फ 2 किलोमीटर है तो हम ये 6 किलोमीटर की यात्रा भी तय नहीं कर पाते थे। गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं, मैं जानता हूँ करम तुम काफ़ी थक चुके हो, ये आम का पेड़ जो हमें दिख रहा है, हम दोनों मिलके इसके नीचे आराम करते हैं, आज रात हम यहीं रुकते हैं और जैसे ही कल का सूरज निकलेगा हम हमारी बाकी की यात्रा को आरंभ करते हैं। जिंदगी में भी हमेशा आप यह बात याद रखना कि दूसरों को मोटिवेट करना मत भूलना। दोस्तों मैं जानता हूँ कहानी बहुत छोटी है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमें डिमोटिवेट करते हैं।
अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, कि जो आपको मोटिवेट करते हैं उन लोगों के साथ रहना है, या फिर आपको उन लोगों के साथ रहना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।